मानस, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मानस, तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब लग रहा है ये मामला शांत हो गया है, क्योंकि राजनीति तो पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही है। क्या माहौल इस वक्त? देखिए, फिलहाल हालात पूरी तरीके से सामान्य है। कुछ जगहों पर कल भी प्रदर्शन हुआ था उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जिसमें पुलिस को किसी तरीके का कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़े। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। जहां तक बात बरेली की है, तो बरेली में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो तौकीर रजा है, उनके साथ साथ करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी तलाश की जा रही है जो उपद्रवी उसमें शामिल थे, जिन्होंने वहां पर दंगा फसाद किया या जो जिनको नामजद किया गया। इसके अलावा जो बहुत सारे अज्ञात लोग थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है कि वो कौन कौन लोग थे, तो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कल, अलग अलग उनके कल कई सारे कार्यक्रम थे और तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने इस घटना का जिक्र करने के साथ ही एक तरीके की चेतावनी देने की कोशिश की। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक मौलाना है तो वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है जो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, हार्ड लाइन, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि हार्ड लाइन की तरफ ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा से ही हार्ड लाइनर रही। और इस बार भी उसी तरीके का कुछ हम लोगों को देखने को मिला जो परिदृश्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार का अपना एक एजेंडा है, सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, तो कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह रहा था कि ये एक प्रशासनिक चूक का भी परिणाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बहुत दिन नहीं हुए, नवरात्र से मुश्किल से एक 10-12 दिन पहले ही एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, और जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम सारे पुलिस अधिकारियों को जोड़ा गया था। उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद थे, तमाम जिलों के पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर्स और दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे, जिलाधिकारी भी उसमें मौजूद थे। और काफी लंबी वो बैठक चली थी, जिसमें कहा गया था कि त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है, यानी गणेश चतुर्थी से लेकर के पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्र से लेकर के और बाकी जो त्योहार जो लगातार दीपावली तक। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि ये देखा जाए कि किसी तरीके के हालात ना बिगड़ने पाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जब दुर्गा पूजा चल रही थी, उस दौरान बहराइच में किस तरीके का दंगा हुआ था, और वो दंगा करीब 3 दिन चला था, उसमें भी कुछ इस तरीके के हालात बन गए थे। तो इस बार पुलिस को पहले से ही अलर्ट रहने को कहा गया था। बावजूद इसके अगर 12 वफात में कोई घटनाक्रम अगर होता है कानपुर में, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में उसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और इस बीच में मौलाना तौकीर रजा का ये कहना कि आप जुमे की नमाज के बाद जमा हो जाइए, और बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ बुला ली गई, और उसके बाद वो भीड़ जब बेकाबू होने लगी, तो निश्चित तौर पर जो हालात बिगड़े, उसका असर आसपास के दूसरे जिलों में भी दिखाई देने लगा, और वहां पर भी प्रदर्शन हुए। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रशासनिक चूक का भी परिणाम था, जिसको लेकर के बरेली की एक घटना हुई। और शायद इंटेलिजेंस, जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, उसका भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक फेल्योर था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जबकि मौलाना तौकीर रजा ने एक दिन पहले ही वीडियो जारी किया था। हालांकि उसी रात, आपको एक और बता दूं, उसी रात एक दूसरा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कहा गया था कि हम अपना प्रदर्शन कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह फिर से मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा गया कि नहीं, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, ये फेक हमारा जो पत्र है वो वायरल हो रहा है। उसके बाद से बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जमा हो गई, और उसके बाद जो हालात बने वो सबने देखे कि बरेली के 3 अलग अलग इलाकों में वहां पर प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ। तो जो हालात बिगड़े, उसके लिए प्रशासनिक चूक को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही थी प्रशासन की, बरेली जिला प्रशासन की, कि वो मौका रहते हुए चीजों को समझ नहीं पाया, भाप नहीं पाया। अब उसके बाद जो सरकार का एक्शन शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत कड़ा एक्शन था। और जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार जिस एजेंडे पर अभी पिछले 7 साल से काम करती आ रही है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए न केवल वहां जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कार्रवाई हुई, बल्कि जो मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा है, उसको भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पिछली तमाम घटनाएं हैं उसका ही एक्सटेंशन है, और सरकार भी उसी तरीके से काम कर रही है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, उसी का ही एक विस्तार है।